आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दिए हैं कि वह उत्तर प्रदेश की ही नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। जी हां, उसके पीछे की वजह उन्होंने बताई थी कि नगीना सीट ने हमेशा ही नए प्रत्याशियों को अच्छी खासी कहीं ना कहीं पकड़ बनाने के लिए एक मौका दिया है। जैसा कि आपको अगर नगीना सीट का इतिहास बताएं, साल 2009 में यहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की जीत हुई, साल 2014 में भाजपा के नेता की जीत हुई, लेकिन साल 2019 में जब यहां पर सपा बसपा रालोद गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरी तो बसपा के ही ग्रीस की यहां पर जीत होती नजर आई थी। फिलहाल इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी की पकड़ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही वह सांसद चुने गए थे, तो ऐसे में सपा बसपा की गठबंधन की जीत उसे कहेंगे। इस बीच चंद्रशेखर आजाद को यह उम्मीद है कि आजाद समाज पार्टी के ही चुनाव चिन्ह से अगर वह चुनावी मैदान में उतरेंगे और इंडिया अलायंस उनको समर्थन करेगा तो वह यह सीट जीत पाने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने विपक्षी पार्टी को उनका मकसद याद दिलाया। उनका मकसद है कि हर उस सीट पर एक ऐसा प्रत्याशी उतारना जो जीत का दावेदार हो। ऐसे में देखा जाए, सपा बसपा का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बसपा इस बार इंडिया दल के साथ नहीं है। सपा चाहती तो इस सीट पर दावा ठोक सकती है, लेकिन अभी बातचीत चल रही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को समर्थन किया जाए या फिर उनके ही खिलाफ अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया जाए, क्योंकि विपक्षी दल भी नहीं चाहेगा कि एक ही सीट पर तीन दावेदार हो, बीजेपी का भी और आजाद समाज पार्टी का भी और समाजवादी पार्टी का भी। ऐसी स्थिति शायद ना बनने दे। इसी को लेकर जयंत और अखिलेश के पास कहीं ना कहीं बार बार चंद्रशेखर आजाद के आवागमन लगा रहता है, जिसके चलते खबरें हैं कि जल्द ही आजाद को अखिलेश और जयंत का साथ मिल सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, जयंत चौधरी भी खुले मंच से चंद्रशेखर आजाद रावण को लेकर ऐलान कर चुके हैं कि बहुत जल्द वे सांसद बनकर लोकसभा में भी गरजते नजर आएंगे भाजपा सरकार के खिलाफ, क्योंकि भाजपा की नीतियां दलित विरोधी हैं। ये बात चंद्रशेखर आजाद रावण कहते हैं। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी की उस सीट पर पकड़, यानी कि बसपा का सांसद है नगीना सीट पर। ऐसे में उनके लिए अपने ही गुरु, यानी कि जिनको वे गुरु मानते हैं, मायावती की बहुजन समाज पार्टी खिलाफत में है, तो उनको कैसे रोकेंगे? क्योंकि अगर आप देखें फिर भी स्थिति तीन की ही बनेगी। भाजपा की नगीना सीट पर यहां पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से दावा ठोकेगी, जो कि साल 2014 में उनके पास अच्छे खासे बहुमत के साथ सीट थी। और बसपा जो हालिया सांसद जिनका इस सीट से, वह तो उतारेगी ही अपना प्रत्याशी, और उसके बाद आजाद समाज पार्टी का वहां पर प्रत्याशी उतरेगा। तो यह सीट पर बहुत अच्छा समीकरण तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, यह देखना दिलचस्प रहेगा कि किसकी जीत होगी। लेकिन यह अभी सबके सामने सवाल है कि क्या वहां पर चौथा कैंडिडेट उतारने का इंडिया अलायंस सोचेगा, या फिर कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद रावण को ही इंडिया अलायंस के दलों का साथ मिलेगा। क्योंकि अभी तक चंद्रशेखर आजाद इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी सीट साफ कर दी कि वह किससे चुनाव लड़ेंगे। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।